सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम कुछ टॉपिक क्लियर करने वाले हैं पीटी सेकंड से लेकर रिवीजन के लिए। ओके, लेट्स मूव ऑन। पहले हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आर दी सिस्टम सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जैसे कि हमारी कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ। इनके बीच एक संबंध स्थापित करने के लिए इनका यूज़ होता है। ये ठीक से काम करें, इसका पूरा ध्यान रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, विंडोज़, लाइनक्स, उबंटू और डॉस। इस प्रकार के सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि हमारे सिस्टम में होते हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, जिनके बिना हमारे सिस्टम को वर्क नहीं किया जा सकता। तो प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज़। ऑपरेटिंग सिस्टम ये होते हैं, ब्राउजर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कन्फ्यूज़ ना हो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्राउजर्स हम जानते हैं जिसमें हम नेट चलाते हैं, गूगल, याहू, सर्च.com, ये सब ब्राउजर्स ये सब सर्च इंजन्स होते हैं। और ब्राउजर्स होते हैं गूगल क्रोम, यूसी ब्राउजर्स, ओपेरा। तो ये सब ब्राउजर्स हैं, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्यूटर। चलिए कुछ इन्वेंटर्स के नाम कर लेते हैं, कि रिमाइंड कर लेते हैं एक बार। कंप्यूटर मिस्टर चार्ल्स बेबेज, माउस डगलस एंजलबर्ट, इंटरनेट बनाया है मिस्टर विंसॉफ ने, और WWW जो कि जिसका आविष्कार किया था टिम बर्नर ली ने। WWW का आपका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। मूव ऑन। चलिए कुछ शॉर्ट कीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सम शॉर्टकट कीज़। ओपन अ न्यू फाइल, इसके लिए हम किसी भी जैसे हमने MS वर्ड ओपन किया, MS एक्सेल ओपन किया, MS पावर पॉइंट ओपन किया, अगर उसकी एक न्यू फाइल चाहिए हम उस फाइल पे काम नहीं करना चाहते, एक ब्लैंक फाइल चाहिए, तो हम Ctrl+N दबाएंगे, तो इसकी न्यू फाइल ओपन करने के लिए शॉर्टकट कीज़ है। क्रिएट ए न्यू फोल्डर। अब अगर हम डेस्कटॉप पे हैं, अगर हमें न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, तो हम Ctrl+Shift+N दबाएंगे, तो इससे न्यू फोल्डर क्रिएट होता है। दैट इज़ अ शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग न्यू फोल्डर। अब शट डाउन, हाउ टू शट डाउन अ कंप्यूटर बाय शॉर्टकट कीज Alt F4। when you press Alt F4 the computer will be shut down। रीनेम। अब देखिए किसी फाइल को रीनेम करने के लिए उस फाइल पे क्लिक करना होता है। अगर राइट क्लिक करेंगे तो भी रीनेम कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट कीज से करना है तो इस फाइल पे क्लिक करने के बाद F2 हम प्रेस करेंगे। F2 जो हमारी फंक्शन की है, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं F1 से लेके F12 तक ये फंक्शन की होती है। F2 दबाएंगे आप तो ये फाइल रीनेम होने लगेगी। देखिए कॉपी के लिए Ctrl+C दबाते हैं, पेस्ट के लिए दबाते हैं Ctrl+V, और कट के लिए किसी फाइल को एक जगह से मूव करने के लिए दूसरी जगह पर हम कट करते हैं, तो कट करने के लिए होता है Ctrl+X। Ctrl+X करने के बाद आपको उस फाइल को पेस्ट भी करना पड़ता है, तो Ctrl+V करेंगे तो वो फाइल एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे आती है। कॉपी में और पेस्ट में, कॉपी और कट में यही फ़र्क होता है। कॉपी करने के बाद हम जैसे मैंने एक फ़ोल्डर से दूसरे फोल्डर पे कॉपी किया, तो मेरी फाइल पुराने फोल्डर पे भी रहेगी और न्यू फोल्डर पे भी आ जाएगी। लेकिन कट करने के बाद पुराने फोल्डर से उठा के न्यू फोल्डर पे लाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है कट का, मतलब वो फाइल पुराने फोल्डर पे नहीं रहती, इसलिए उसे बोलते हैं कट। नाउ व्हाट आर सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स आर इंस्ट्रक्टेड प्रोग्राम विच हैज़ क्रिएटेड बाय लैंग्वेज। देखिए अब किसी भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, किसी भी लैंग्वेज से बनाए हुए प्रोग्राम्स होते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर्स आर द इंस्ट्रक्टेड प्रोग्राम विच हैज़ क्रिएटेड बाय लैंग्वेजेस। अब कई प्रकार की लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा नोटपैड हुआ सॉफ्टवेयर है, हमारा एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, ये सब माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो ये लैंग्वेज बनाए जाते हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते हाथ से, लेकिन हार्डवेयर, कंप्यूटर के ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स वी कॉल हार्डवेयर। कंप्यूटर के हर पार्ट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं। पार्ट्स उन चीज़ों में आ जाते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, तो ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स वी कॉल हार्डवेयर। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं। ना देखिए हमने कंप्यूटर यूनिट्स के बारे में बात की है, तो उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे छोटी कंप्यूटर की अगर यूनिट को देखा जाए तो वो बिट होती है, लेकिन आजकल बिट का यूज़ नहीं किया जाता, और बाइट का भी यूज़ नहीं किया जाता। आज हम केबी में सबसे छोटी हमारी केबी यूनिट आज के टाइम में मानी जाती है, लेकिन जो पहले फर्स्ट सबसे छोटी यूनिट थी तो वो बिट में थी। 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते थे, और 1024 बाइट मिलकर 1 केबी बनाते थे, और 1024 KB मिलके 1 MB, और 1024 MB मिलके 1 GB, और 1024 GB मिलके 1 TB जो कि सबसे बड़ी होती है, लेकिन उससे बड़ी भी आज बन चुकी हैं, पेप्टाबाइट बन चुकी हैं, TT बन चुकी है, टेराबाइट बन चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, लेकिन हम यहाँ तक अभी इसे याद रखेंगे। तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 GB, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, और 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। आई होप यू अंडरस्टैंड।
चलिए अब कंप्यूटर की मेमोरीज़ की बात कर लेते हैं। जो कंप्यूटर की मेमोरीज़ मतलब कंप्यूटर की याददाश्त है। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरीज़ होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरीज़। जो रैम और रोम दोनों ये प्राइमरी मेमोरी में आती हैं। अब देखिए थोड़ा बात कर लेते हैं उनकी फुल फॉर्म्स के बारे में। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ वॉलेटाइल मेमोरी। अब देखिए वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है जो थोड़ी देर के लिए हो, अस्थिर मेमोरी, जो थोड़ी देर के लिए हो या अस्थिर हो, तो ये रैम इज़ वॉलेटाइल मेमोरी। ये अस्थिर मेमोरी होती है। कंप्यूटर बंद होने के बाद ये रैम में कोई भी डाटा सेव नहीं होता। जैसे कि मैं कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा हूँ, एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, या भी मैं कंप्यूटर पे पावर पॉइंट खोल के बैठा हूँ, अगर लाइट चली जाती है, पावर फेलियर हो जाता है, तो ये फाइल चली जाएगी। मुझे डबल से ये फाइल बनानी पड़ेगी। ये मेरे रैम में नहीं होगी। लेकिन रोम, अगर मैंने ये फाइल सेव कर रखी है तो फिर से मैं डी डाल, जहाँ मैंने सेव कर रखी है डी में जाके वहाँ से मैं क्लिक करके इस फाइल को डबल से ले सकता हूँ। तो रोम हमेशा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। रोम नॉन वॉलेटाइल क्यों होती है? क्योंकि इसमें डाटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। ये एक स्थिर मेमोरी होती है। तो वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर और रोम नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है स्थिर। और रोम का फुल फॉर्म देख लेते हैं। रोम का है रीड ओनली मेमोरी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए अब एक उदाहरण देख लेते हैं प्राइमरीज मेमोरीज के उदाहरण कौन कौन से। जैसे मैंने बताया मेमोरीज दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी का एग्जांपल है रैम एंड रोम। और सेकेंडरी मेमोरीज जो होती है वो होती है हमारी CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, जो भी हम बाहर से एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाते हैं जो कि स्टोरेज के लिए, वो सब हमारी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, जिन्हें हम प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। एक टॉपिक के और बारे में और बात कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेबसाइट्स, www। अब वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। देखिए हम कंप्यूटर पे जो वेब पेजेस बनाते हैं वो उनका ये पूरा कलेक्शन होता है, वो वेबसाइट कहलाता है। अब वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो HTML लैंग्वेज से बनते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इससे बनाए हुए पेजेस को वेब पेजेस कहते हैं। और वेब पेज का जो पूरा कलेक्शन होता है उसे हम होम पेज, उसे हम कहते हैं वेबसाइट। अब देखिए जब कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, जो उसका पहला पेज ओपन होता है उस पेज को कहा जाता है उसको होम पेज, क्योंकि वो सबसे पहले ओपन होता है। उसका पूरा वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन उसी पेज में होती है। उसके बाद हम क्लिक करके अंदर जाते हैं, तो वेबसाइट का पहला पेज जो होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। अब देखिए ईमेल के बारे में बात करते हैं कि ये भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब देखिए ईमेल क्या होता है? जैसे हम सभी जानते हैं किसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। किसी को मैसेज भेजने के लिए एक ईमेल की सुविधा होती है जिसके द्वारा हम किसी को भी मेल भेज सकते हैं। इसके लिए वी शुड हैव प्रॉपर साइन इन रजिस्ट्रेशन। हमारे पास किसी भी साइट का एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। फॉर सपोज गूगल से प्रोवाइड किया जाता है, याहू से प्रोवाइड किया जाता है, रेडिफ मेल से किया जाता है। यहाँ पे हमें साइन करने के बाद हमें एक डोमेन मिलता है। अब डोमेन क्या होता है हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ डोमेन? देखिए ये मेरा ईमेल आईडी है। इसके बाद आप जो देख रहे हैं ये मेरा यूज़र नेम है हेमंत कुमार 12, यहाँ तक मेरा यूज़र नेम है। @ लगाने के बाद ये पूरा gmail.com, इसके बाद जो आखिरी में एड्रेस आता है gmail.com, ये पूरा मेरा डोमेन है। डोमेन से मुझे पता चलता है कि मैंने किस साइट से रजिस्टर्ड कर रखा है। देखिए मैंने जीमेल से रजिस्टर्ड कर रखा है। किसी भी साइट से हमें फ्री डोमेन मिल जाता है। तो मेरा जो फ्री डोमेन है वो गूगल से मिला हुआ है, तो जीमेल लिखा हुआ है। अगर मेरा याहू से होता तो yahoo.com लिखा होता, रेडिफ होता तो redifmail.com लिखा होता। तो आप समझ गए ना डोमेन क्या होता है? किसी भी कंपनी से प्रदान किया हुआ एक आईडी नंबर डोमेन कहलाता है, जो कि ईमेल के लिए काम आता है। देखिए और हम ईमेल कैसे भेज सकते हैं? हर वो डिवाइस जिसमें इंटरनेट एक्सेस है, जिसमें हम इंटरनेट चला सकते हैं, वहाँ से ईमेल भेजा जा सकता है। कोई भी हम स्मार्टफोन से भेज सकते हैं, मोबाइल से भेज सकते हैं, लैपटॉप से भेज सकते हैं, नोटपैड से भेज सकते हैं, सॉरी नोटपैड से नहीं, नोटबुक से भेज सकते हैं। लैपटॉप को ही नोटबुक कहा जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। हर वो डिवाइस जिसमें इंटरनेट एक्सेस है वहाँ से हम इंटरनेट जिसमें एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से ईमेल को भेजा जा सकता है। अब देखिए अब डोमेन नेम कौन कौन से हो सकते हैं? .com भी हो सकता है। अगर मैं किसी रजिस्टर्ड कंपनी से हूँ या एजुकेशन पर्पज़ से हूँ तो .edu लगा सकता हूँ। edu का मतलब होता है एजुकेशन हो सकता है। org मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। इन मतलब इंडिया का है तो in लगा सकते हैं, UK लगा सकते हैं, TV लगा सकते हैं। लेकिन कोई और वर्ड नहीं दे सकते हम, जैसे कि हम खुद देना चाहें तो हम नहीं दे सकते। जैसे कि कोई किसी चेयर का नाम नहीं दे सकते, किसी पर्सन का नाम नहीं दे सकते, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं ले सकते, वर्क नहीं ले सकते। तो
जो रजिस्टर्ड डोमेन होते हैं वही हम ले सकते हैं, जो कि हमें साइट से वेबसाइट से अवेलेबल होते हैं। देखिए वेबसाइट में आपने देखा होगा .com भी लगा रहता है, .edu भी लगा रहता है, .org भी लगा हुआ होता है, इन भी लगा होता है, क्योंकि अगर वो इंडिया की साइड है, बाहर की साइड होंगी तो यूके या जो भी उस कंट्री का नाम होगा। अगर वो कोई टीवी साइड है, आजतक .com.tv, तो वो टीवी भी लगा सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं लगा सकते। चलिए अब देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो चीज़ें जो हमें प्रकृति से प्रदान होती हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहती हैं, जो हमने खुद नहीं बनाई हैं, जो हमें प्रकृति ने दी हैं। दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर समथिंग यू फाउंड इन नेचर। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी, मतलब वो खत्म नहीं होंगी, हमने कितना ही यूज़ कर सकते हैं। उसका एक उदाहरण है सोलर एनर्जी। सूर्य की प्रकाश कभी ख़त्म नहीं होगा, जब तक सूरज है तो उसकी रोशनी रहेगी। हवा कभी ख़त्म नहीं होगी, हम कितना ही यूज़ कर सकते हैं उसे, कितना ही ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी है नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, मतलब वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगी। देखिए जैसे में मिनरल्स आते हैं, कोयला आता है, हमें कई प्रकार के तत्व निकलते हैं हमारी धरती में से, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगी। तांबा, स्टील, जिंक, ये सभी एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगी। नेचुरल ऑयल, जिसमें हमारा पेट्रोल आता है, कोल आता है, बहुत सी चीज़ें आती हैं पेट्रोल से रिलेटेड, जो भी एक समय के बाद हमारे पास ख़त्म हो जाएंगी। वाटर, देखिए वाटर तो बहुत सारा है, लेकिन पीने लायक हम जानते हैं कि पीने लायक हमारे पास 2% से भी कम वाटर हमारी धरती पे अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट है। एक समय के बाद हमारे पास पानी भी ख़त्म हो जाएगा। तो वैज्ञानिक कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे हम समुद्र का पानी पीने योग्य बना सकें। कई देशों में ऐसा ऐसी मशीनें बन भी चुकी हैं, लेकिन इसका खर्चा बहुत आता है, इसलिए हर देश इनका खर्चा नहीं उठा पाता। तो आपको पता चला गया नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, रिन्यूएबल क्या होता है। रिन्यूएबल वो चीज़ें वो होती हैं जो हमें प्रकृति से मिलती रही हैं और हमेशा मिल देंगी, जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। जिसका उदाहरण सन एनर्जी है और हवा है, जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। नॉन रिन्यूएबल में है जो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगी, मिनरल्स ख़त्म हो जाएंगे, नेचुरल ऑयल पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, पानी एक समय बाद ख़त्म हो जाएगा। सो आई वो अंडरस्टैंड, आपके टॉपिक में यही सब आने वाला है और इससे रिलेटेड कुछ नहीं जाएगा। और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।